मरते हुए अभिमन्यु ने क्या कहा कर्ण से। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसीलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चंद्रव्यूह को भेदना नहीं आता था। लेकिन इसके अलावा 4 कारण ऐसे थे जिसके चलते अभिमन्यु मारे गए। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की चाल। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयेंद्र सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अन्य योद्धा अभिमन्यु के साथ नहीं गए। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यू को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और व्यू फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाया। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु को स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के और अंदर घुसता चला गया। लेकिन अकेला, नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। तीसरा कारण यह था कि लड़ते लड़ते थक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं को दानत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और व्यूह रचना तोड़ने का कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वही कौरव पक्ष के योद्धा तारोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते। लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। और चौथा कारण ये था युद्ध का, कि युद्ध के नियम के विरुद्ध हत्या की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुसे गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद जैसे ही अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन को क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6ठे चरण पर पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुँचे तो उसे दुर्योधन, जयेंद्र आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयेंद्र ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहाँ वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयेंद्र को मारने की शपथ ली। जी हाँ दोस्तों, तो ये था अभिमन्यु का जो वध हुआ था, किस तरीके से छल कपट से अभिमन्यु की मृत्यु की गई, निर्दलीय हत्या की गई। आप एक तरीके से कह सकते हैं इसको, क्योंकि 7 योद्धा मिलकर अगर किसी निहत्थे पर वार करें तो आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।